नमस्कार। व्याख्यान में आप सबका पुनः स्वागत है। इस कालांश में हम असंधि के गुण संधि नामक भेद के शेष उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। इन शेष उदाहरणों में है हर ई है, हर ही है, विष्णु ई है, विष्णु भी है। हम प्रथम दो उदाहरणों को लिखित रूप में सिद्ध करेंगे और शेष दो उदाहरणों को मौखिक रूप में समझेंगे, जिनकी सिद्धियां आप स्वयं लिखेंगे और लिखते हुए इनको समझने का अभ्यास करेंगे। हम पहले हर ई है की सिद्धि करेंगे, उसके पश्चात हर ये है की सिद्धि करेंगे। तो सिद्धि करते हैं हर ई है। यह जो हर ई है सिद्धि है, इसमें हर ई है का अर्थ होता है हे हरि ई है, यहाँ आइए विराजिए। ये संबोधन का रूप है, तो इसका संधि विच्छेद होगा हरे धन ई है। इस अवस्था में फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ सीधे गुण संधि प्राप्त नहीं है। यहाँ सीधे कौन सी संधि प्राप्त है? आप पढ़ चुके हैं एचोय वायावय। पद के अंत में एच प्रत्याहार का वर्ण है और आगे ई अच है, अतः एचोय वायावय सूत्र से यहाँ पर अयादि संधि प्राप्त है। तो पहले हम अयादि संधि करेंगे, उसके पश्चात एक अन्य सूत्र आएगा, उससे यह का लोप होगा, तब जो है पद के अंत में ए आएगा और फिर जो है आद्गुणय सूत्र प्राप्त होगा। तो यहाँ कुछ प्रक्रिया नहीं है इस सिद्धि में। यहाँ हम एक दो सूत्र पहले लगाएंगे, उसके पश्चात गुण संधि की अवस्था आएगी। तो सिद्धि करने से पूर्व हमने पद का विच्छेद किया, हरे धन ई है। फिर जैसा हम लिखते आए हैं हम लिखेंगे इस अवस्था में, और हमने सूत्र लगाया प्रथम बिंदु में एचोय वायावय। इस एचोय वायावय सूत्र से जो हरे का एकार है, उस एकार के स्थान पर आय आदेश किया, तो आय आदेश करने पर रूप बना हर आय धन ई है। क्यों? क्योंकि हरे में ए निकल गया तो र हलंत रह गया, और ए के स्थान पर आय कर दिया और बाद में है ई है। दूसरे बिंदु में हम लिखेंगे एक सूत्र, अभी आगे पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में आगे आएगा, लोप है साकल्यस्य। इस सूत्र से यकार का लोप होने पर यह सूत्र क्या कार्य करता है? जो ये हर आय में यह अंत आया पद के अंत में, इस यह का लोप करता है। तो जब इस सूत्र से इसका लोप हो गया तो लोप होने पर क्या रूप शेष रहा? हर अ, यह हट गया, हर अ धन ई है रूप बना। दो बिंदु हो गए। सिद्धि का तीसरा बिंदु है हर में जो र हलंत है उसमें पूर्व पद में ए को मिला देंगे, तो रेप में आकार मिलाने पर ह र पूरा हो गया, धन ई है स्थिति बनी। चौथे बिंदु में हम बताएंगे अब आद्गुणय सूत्र से रेफ के ए तथा ई है के ई, इन दो वर्णों के स्थान पर ए गुण की प्राप्ति होती है। पद के अंत में ए हो गया और आगे अच है, तो आद्गुणय सूत्र से हमने पढ़ा था कि ए या आ के बाद अच हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर एक गुणादेश होता है। तो अब यहाँ पर आद्गुणय सूत्र से जो है ए गुण की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर हमने लिखा प्राप्ति होती है, इसका मतलब है प्राप्त तो है किंतु हम करेंगे नहीं। तो कौन सा वो सूत्र है जिसने इसका निषेध कर दिया? तो आगे हम लिख रहे हैं किंतु पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र से यकार का लोप असिद्ध हो गया। इस सूत्र ने सीधे गुण का निषेध नहीं किया, इसने कहा कि गुण किसके कारण प्राप्त हो रहा था? यह के लोप से प्राप्त हो रहा था, और यह सूत्र यह के लोप को असिद्ध कर देता है। किसके प्रति? गुण के प्रति। अतः यकार का लोप इसने असिद्ध कर दिया। असिद्ध कर दिया तो गुण नहीं होगा, फलतः क्या हो गया? हर ई है जो रूप था वैसा ही रहा, केवल बीच में जो प्लस का निशान है वो हटा देंगे और हमारा जो पद है वो बन जाएगा हर ई है। हर ई है रूप सिद्ध होता है। चौथे बिंदु को एक बार फिर से बताया जा रहा है कि आद्गुणय सूत्र से रेफ के ए तथा ई है के ई के स्थान पर ए गुण की प्राप्ति थी, किंतु
पूर्वत्रा सिद्धम, यह सूत्र भी हम अभी समझेंगे। इस सूत्र से यकार का जो लोप था उसको गुण के प्रति असिद्ध कर दिया, अतः गुण नहीं हो पाया, फलतः हर ईह रूप सिद्ध होता है। अब हम समझ रहे हैं कि लोपय शाकल्य से जो सूत्र है उसने ये जो यकार का लोप किया यह विकल्प से किया, इच्छा है कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो जब हम नहीं करेंगे, ये तो हमने करने वाला रूप समझ लिया, यह का लोप करने वाला, हमने जब यह का लोप नहीं किया तो क्या रह जाएगा हमारे पास, हर आय धन ई है रूपी शेषा आयादेश करने पर, बस फिर हम वर्णों को मिला देंगे। तो दूसरा बिंदु होगा वर्णों को मिलाने पर हर ही है रूप सिद्ध होता है। हर में जो रह हलंत है इसमें ए की मात्रा जुड़ गई, रह पूरा हो गया, यह हलंत में ई की मात्रा जुड़ी तो ये बन गया रूपना हर ही है। अब हम आगे वाली सिद्धियां करने से पूर्व इन जो नए सूत्र आए हैं इनके अर्थों को समझते हैं। यहाँ पर पहले एक सूत्र आया लोपय शाकल्य से, इस सूत्र से यकार का लोप हुआ है। तो ये सूत्र क्या है लोपय शाकल्य से? यह सूत्र जो है इसका अर्थ है कि शाकल्यस्य, शाकल्य ऋषि के मत में क्या होता है, पदांत में विद्यमान य और व, हलंत य और व, इन वर्णों का लोप हो जाता है। कब हो जाता है? यदि इनसे पूर्व अवर्ण हो और बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। तो इस य और व के दोनों तरफ शर्तें लगी हुई हैं कि इनसे पहले तो अवर्ण होना चाहिए और इनके बाद अस प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। तो यदि किसी पद के अंत में ये य और व वर्ण आते हैं तो शाकल्य ऋषि के मत में इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्योंकि यह किसी एक ऋषि के मत में है अतः यह विकल्प से हुआ, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी, इसलिए हमने यहाँ पर दो दो रूप बनाए, एक लोप करने का और दूसरा लोप नहीं करने का। अब लोपय शाकल्यस्य को हमने समझ लिया। फिर आगे एक नई बात आई कि आद्गुणय सूत्र से जो गुण प्राप्त था उसको पूर्वत्रा सिद्धम ने उसको असिद्ध कर दिया। क्यों? तो उसको समझते हैं पूर्वत्रा सिद्धम को। पूर्वत्रा सिद्धम जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का दूसरा सूत्र है। यहाँ महर्षि पाणिनि ने यह नियम बनाया कि जो सपाद सप्ताध्यायी है अष्टाध्यायी की, उसके प्रति त्रिपादी के सूत्र असिद्ध होते हैं, अर्थात लागू नहीं होते। त्रिपादी के सूत्रों में जो बात कही जाती है वह सपाद सप्ताध्यायी के प्रति लागू नहीं होती। इसी तरह से त्रिपादी में भी बाद वाले सूत्र पूर्व वाले सूत्र के प्रति लागू नहीं होते, असिद्ध होते हैं। यहाँ दो शब्द आए हैं, सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी। इसको हम समझते हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है यह मूल रूप से पाणिनि के अष्टाध्यायी जो नामक व्याकरण का ग्रंथ है उसके सूत्रों के आधार पर लिखी गई है, वहाँ से सूत्र संकलित किए गए हैं। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमने पढ़ा था कि 8 अध्याय हैं। महर्षि पाणिनि ने उनको 2 भागों में विभाजित कर रखा है। एक में प्रथम भाग में 8वें अध्याय के पहले अध्याय से लेकर 8वें अध्याय के प्रथम पाद तक का भाग सम्मिलित है और दूसरे में केवल 8वें अध्याय के जो शेष 3 पाद बचे। पहले भाग में 7 अध्याय, 1 से लेकर 7 अध्याय और 8वें अध्याय का केवल 1 पाद, प्रथम पाद। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया, इसका नाम है सपाद सप्ताध्यायी। सप्त का मतलब 7, अध्यायी मतलब 7 अध्यायों वाली, अर्थात 7 अध्याय तो पूरे हैं इस भाग में और सपाद 1 पाद है, कौन से का, 8वें अध्याय का। तो इस ग्रंथ के इस भाग का नाम तो है सपाद सप्ताध्यायी, 7 पूरे अध्याय और 8वें अध्याय का 1 पाद। फिर 8वें अध्याय के कुल कितने पाद बचे? 3।
क्योंकि हमने पढ़ा था प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और उन पाद या खंडों में सूत्र लिखे हुए हैं। तो 8वें अध्याय के जो 3 पाद बचे उनका नाम दिया त्रिपादी। ग्रंथ का 3 पादों का भाग, त्रिपादी 3 पादों वाला भाग। तो इस तरह से पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वह 2 भागों में विभाजित है। एक सपाद सप्ताध्यायी और दूसरा भाग है त्रिपादी। अब इस पूर्वत्र सिद्धम सूत्र में यह विधान किया गया है, नियम बनाया गया है कि त्रिपादी के सूत्र सपाद सप्ताध्यायी के प्रति लागू नहीं होते। इनमें जो बात कही जाती है वह पहले वाले भाग के प्रति असिद्ध हो जाती है। तथा यह भी कहा गया है कि त्रिपादी के सूत्रों में भी जो बाद वाले सूत्र हैं वो पहले वाले सूत्र के प्रति असिद्ध होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें गुण की प्राप्ति किससे हुई थी? लोपः शाकल्यस्य से य का लोप करने पर। जब तक य का लोप नहीं करेंगे तब तक पद के अंत में ए नहीं होगा और गुण की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस सूत्र ने उसका निषेध कर दिया। क्यों? उसको असिद्ध कर दिया, उस य लोप को। क्यों कर दिया? क्योंकि यह सूत्र है पाणिनि के अष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के 3 पाद का 19वां सूत्र। लोपः शाकल्यस्य पाणिनि की अष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के 3 पाद का 19वां सूत्र है। और आद्गुणय सूत्र जो गुण कर रहा था वह 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का 87 नंबर का सूत्र है। अतः यह बाद वाला सूत्र लोपः शाकल्यस्य उस आद्गुणय सूत्र के प्रति असिद्ध हो गया। इसलिए यहाँ पर गुण की प्राप्ति नहीं हुई और रूप जैसा था वैसा का वैसा शेष रह गया। कौन सा रहा? हर ई है, रूप ही शेष रहा। बस बीच में से हमने जो विच्छेद का चिन्ह था उसको हटा दिया और रूप बना हमारा हर ई है। और क्योंकि जो य का लोप विकल्प से प्राप्त हुआ था तो जब हमने लोप नहीं किया तो हमारे पास रह गया था हर आय धन ई है। तब हम वर्णों को मिला देंगे तो रूप बन जाएगा हर ई है। इस तरह से हमने हर ई है और हर ई है दोनों सिद्धियों को समझा कि एक में हमने पहले एचो वायावह सूत्र से अयादेश किया, फिर लोपः साकल्यस्य से य का लोप किया। लोप होने पर हमारे पास हर अ ई है रूप बना। फिर हमने वर्णों को मिला दिया तो हर धन ई है रूप बना। फिर आद्गुणय सूत्र प्राप्त हुआ। आद्गुणय सूत्र में है और ई को मिलाकर एक गुण की प्राप्ति हुई, किंतु पूर्वत्र सिद्धम सूत्र से जो यकार लोप था वह असिद्ध हो गया। जब यकार लोप असिद्ध हो गया तो गुण भी नहीं हुआ, फलतः हर ई है रूप सिद्ध होता है। ठीक इसी प्रकार विष्णु ई है और विष्णु वी है रूप सिद्ध होगा। उसमें हम संधि विच्छेद करेंगे। विष्णु धन ई है, बस ये समझना है कि इसका संधि विच्छेद होगा हे विष्णु ई है। इसका अर्थ होगा हे विष्णु यहाँ विराजिए। तो संधि विच्छेद करेंगे, विष्णु धन ई है और फिर ठीक इसी तरह से लिखते जाएंगे। बस केवल इतना समझना है कि वहाँ एचो वायावह सूत्र से ए के स्थान पर अयादेश किया, यहाँ एचो वायावह सूत्र से हम ओ के स्थान पर अवादेश करेंगे। केवल यही अंतर है, शेष प्रक्रिया यथावत रहेगी। जब हम ओ के स्थान पर अव कर देंगे तो हमारा रूप बनेगा विष्णु अव धन ई है। विष्णु में ओ निकल गया तो नए हलंत रह जाएगा, फिर अव धन ई है। विष्णु और अव को मिला देंगे तो हो जाएगा विष्णु, वह हलंत रह जाएगा, धन ई है। और फिर लोपः शाकल्यस्य से वह का लोप करेंगे तो रूप बनेगा विष्णु धन ई है। इसके बाद आद्गुणय सूत्र की प्राप्ति होगी, किंतु पूर्वत्र सिद्धम से यह लोप असिद्ध हो जाएगा, अतः गुण नहीं होगा और रूप यथावत रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? विष्णु धन ई है ही शेष रहेगा। और हमारा जब बीच में प्लस का निशान हटा देंगे तो बन जाएगा विष्णु ई है। विकल्प पक्ष में जब हम
वह का लोप नहीं करेंगे लोप ऐसा कल्य से सूत्र से, तो हमारा रह जाएगा विष्णु अव धन ई है। और फिर जब हम मिला देंगे तो हो जाएगा विष्णु वी है, यह रूप सिद्ध होगा। मिलेगा कैसे? विष्णु नए हलंत है, इसमें ए की मात्रा जोड़ेंगे तो विष्णु पूरा हो जाएगा। वह हलंत में आगे से ई जोड़ देंगे तो वी बन जाएगा, ये फिर आगे है, विष्णु वी है रूप सिद्ध होगा। इस तरह से हम इस विष्णु ई है और विष्णु वी है रूप की सिद्धि ठीक इस हर ई है और हर ई है की तरह ही लिखकर करेंगे, तो इससे हमारा लिखने का अभ्यास भी होगा। इस व्याख्यान में इतना ही। यहाँ हमारी गुण संधि की सभी सिद्धियाँ समाप्त हो गई और आगामी व्याख्यान में हम वृद्धि संधि की सिद्धियाँ करेंगे। धन्यवाद। स्वस्ति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।